क्या आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है, जो फोल्डर है, जो डिस्प्ले है, वो कितने रुपए की आती है, उसका असली प्राइस क्या है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मोबाइल फ़ोन के फोल्डर यानी स्क्रीन कितने प्रकार के होते हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और कौन सी स्क्रीन, कौन सा फोल्डर आपके फ़ोन के लिए सही है, वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि फोल्डर कहाँ से लगवाएं और वो कितने का लगता है, कितने का लगवाएं, उसकी कॉस्ट क्या है, मतलब कितने पैसे लगेंगे, वो भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो क्या है कि क्या पुरानी स्क्रीन और फोल्डर रिपेयर किए जा सकते हैं, क्या पुरानी स्क्रीन या फोल्डर को सही भी किया जा सकता है, तो वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों पता है, आज मेरी तबीयत ख़राब है, जैसे ही मुझे थोड़ा सा चैन मिला है, थोड़ा सा मैं सही हुआ हूँ, आप लोगों के प्यार की वजह से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी भी लगे तो भाई को माफ़ कर देना। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल माई इजी नॉलेज। मैंने अपने इस चैनल पे एक पोस्ट डाली थी कि मैं बीमार हूँ और आप लोगों का इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला, इतने अच्छे अच्छे कमेंट मिले ना, इतने अच्छे अच्छे कमेंट कि भाई दिल खुश हो गया। जिसके साथ आप जैसे लोग हैं, आप जैसा परिवार है, उसको कभी कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों चलिए जानते हैं मोबाइल फोल्डर यानी मोबाइल की स्क्रीन के प्राइस के बारे में, ये कितने रुपए की आती है। लेकिन उस प्राइस को जानने से पहले ये ज़रूरी है कि मोबाइल की स्क्रीन कितने प्रकार की आती हैं, तभी आपको पता चलेगा कि मोबाइल की स्क्रीन कितने प्रकार की आती हैं और उनके प्राइस क्या क्या है। दोस्तों मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है यानी जो फोल्डर है, वो मेनली दो तरह के आते हैं। हम जितने भी फ़ोन यूज़ करते हैं ना, जितने भी तरह के हम फ़ोन यूज़ करते हैं, उनमें मोस्टली दो ही तरह की स्क्रीन होती है। उन दो ही स्क्रीन की अलग अलग वैरायटी बहुत सारी बना रखी हैं, लेकिन जो उनके टाइप हैं वो दो ही हैं। कौन सी? LCD डिस्प्ले और कौन सी है? सुपर एमोल्ड या एमोल्ड डिस्प्ले। ये क्या है कि जो जितने भी सस्ते फ़ोन होते हैं, 10,000 से कम रेंज के फ़ोन होते हैं या 10,000 के अराउंड में भी होते हैं, उन फ़ोनों में ज़्यादातर LCD डिस्प्ले का ही यूज किया जाता है। लेकिन कुछ रेडमी के फ़ोन भी हैं, जैसे Note 10 है और MI 11, कुछ मॉडल ऐसे हैं, सैमसंग का M31। सैमसंग के तो मोस्टली फ़ोनों में एमोल्ड डिस्प्ले ही आती है, लेकिन ज़्यादातर जितने भी सस्ते फ़ोन होते हैं उनमें IPS LCD डिस्प्ले होती है, और जितने भी महंगे फ़ोन होते हैं उनमें सुपर एमोल्ड या एमोल्ड डिस्प्ले होती है। क्योंकि जो सुपर एमोल्ड या एमोल्ड डिस्प्ले होती है उसकी क्लियरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी डिस्प्ले का प्राइस भी ज़्यादा होता है और वो फ़ोन महंगे भी आते हैं। जितने भी इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट वाले फ़ोन आते हैं जिनमें स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट होता है, उनकी भी डिस्प्ले महंगी होती है क्योंकि वो एमोल्ड डिस्प्ले होती है। अगर आपको नहीं पता कि आपके फ़ोन में कौन सी डिस्प्ले है, एमोल्ड डिस्प्ले है या IPS LCD डिस्प्ले है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं आपका रिप्लाई करके बता दूंगा कि आपके फ़ोन की डिस्प्ले कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं IPS LCD, मतलब LCD डिस्प्ले होती हैं जो सस्ते फ़ोनों की डिस्प्ले होती हैं। देखो एक बात बता दूं आपको, मैं खुद होलसेलर हूं और ख़ुद बहुत सारे फ़ोल्डर दुकानदार मेरे पास आते हैं, मैं उनको सप्लाई देता हूं, उनको सामान देता हूं, उनको बहुत सारे फ़ोल्डर होलसेल रेट पे देता हूं। और आज मैं आपको इस वीडियो में होलसेल रेट ही बताने वाला हूँ फ़ोल्डरों की। जो ये LCD डिस्प्ले होती हैं, जो IPS LCD डिस्प्ले होती हैं, इनके जो फोल्डर का स्टार्टिंग प्राइस है वो है 500 रुपये से लेके 1200 रुपये तक। 500 रुपये से 1200 रुपये तक ये लोकल मार्केट में जो फोल्डर हैं ये मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर मॉडल, तुम्हारे मॉडल के हिसाब से। मतलब कि जैसे छोटा मॉडल है, सस्ता फोल्डर मतलब 500 रुपये से शुरुआत हो जाएगी। और अगर आपको अपने फ़ोल्डर का असली प्राइस जानना है तो आप या तो कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं इंस्टाग्राम की लिंक भी नीचे डाल दूँगा। मैं बता दूंगा आपके फ़ोल्डर का रेट क्या है, आपके जो फ़ोल्डर है, आपकी जो स्क्रीन है वो कितने रुपए की आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एमोल्ड डिस्प्ले की। जिन फ़ोनों में एमोल्ड डिस्प्ले होती है, कोई एमोल्ड बोलता है, कोई AMOLED डिस्प्ले बोलते हैं, सबके अलग अलग नाम है। मेनली वो LED डिस्प्ले होती है, उसके अंदर LED होती है छोटी छोटी, तो वो LED डिस्प्ले होती है। तो वो जो डिस्प्ले हैं, जिन फ़ोनों में एमोल्ड डिस्प्ले है, जिन फ़ोनों में, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जिन फ़ोनों में एमोल्ड डिस्प्ले है, उन फ़ोनों के जो फोल्डर हैं मार्केट में उनके LCD फोल्डर भी आते हैं और OLED फोल्डर भी आते हैं। क्योंकि अब आप बोलोगे जब एमोल्ड है तो उसमें LCD फोल्डर कैसे आ जाता है? यही तो कारनामा है चीन का, चाइना का, यही तो कारनामा है। ये जो सस्ते के चक्कर में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगा के
एमोल्ड फोल्डर को एलसीडी फोल्डर बना के तैयार कर देते हैं, उसकी कॉस्ट कम आती है और वो सस्ते में मार्केट में बिकता है। और दूसरी जो आती है वो आती है ओएलईडी फोल्डर मार्केट में। तो आप समझ गए, जिनके फ़ोनों में सुपर एमोल्ड डिस्प्ले है, आपके फ़ोन में दो तरह के फोल्डर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, एलसीडी एमोल्ड के ही, एलसीडी और ओएलईडी, ठीक है, इस दो नाम से मिलेंगे आपको। और सर्विस सेंटर का तो बात अलग है, वहाँ तो सुपर एमोल्ड ही मिल जाएगा आपको, लेकिन मार्केट में क्या मिलेंगे, एलसीडी और ओएलईडी नाम से फोल्डर मिलेंगे। जिन फ़ोनों की स्क्रीन एमोल्ड है यानी सुपर एमोल्ड डिस्प्ले है, उन फ़ोनों की जो एलसीडी डिस्प्ले है जो मार्केट में आती है वो आपको मिल जाएगी 800 रुपये से लेके 1500 रुपये के बीच में। और जो एमोल्ड डिस्प्ले की जो ओएलईडी डिस्प्ले आएगी, समझ जाना है ध्यान से, बहुत थोड़ा अजीब सा टॉपिक लग रहा होगा, पर अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो आपके पैसे बच जाएंगे और आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। तो देखो, जिनकी एमोल्ड डिस्प्ले है उसमें मैंने बता दिया पहले एलसीडी डिस्प्ले का प्राइस। अब मैं बताता हूँ उनकी जो ओएलईडी डिस्प्ले आती है उसका प्राइस आता है 1200 रुपये से लेके 2000 रुपये तक और 2200 रुपये तक भी, वो मॉडल के हिसाब से होता है। आप भी अपना मॉडल कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि आपके मॉडल का रेट क्या है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कौन सी डिस्प्ले आपके फ़ोन के लिए बेस्ट है। तो देखो, वो डिपेंड करता है आपके बजट पे। देखो, सबसे बढ़िया तो होती है जो सर्विस सेंटर से ओरिजिनल 100% ओरिजिनल डिस्प्ले डलती है, वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उसकी टक्कर, उसकी होड़ मार्केट का कोई भी फोल्डर नहीं कर सकता। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर इतना ही पैसा होता, इतने ही हमारे पास रोकड़ा होता, तो हम ये वीडियो देख रहे होते, सीधा सर्विस सेंटर पे जाके डलवा नहीं ली होती हमने। हमारे पास पैसे की कमी है, पैसे की शॉर्टेज है, और सही राय चाहते हैं और सही काम चाहते हैं कम पैसे में, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो सर्विस सेंटर से डलवा लो ओरिजिनल, वो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं है तो देखो, एलसीडी डिस्प्ले वाले जिनके फ़ोन है, जिनके सस्ते फ़ोन है, अगर आपको डिस्प्ले डलवानी है तो मार्केट में दो तरह की वैरायटी आ रही हैं। एक तो बिना गारंटी वाली, एक आती है जिनकी पेस्टिंग गारंटी आती है। ये मैं आपको बहुत तगड़ी नॉलेज दे रहा हूँ। पेस्टिंग गारंटी वाला जो फोल्डर है वो आप डलवाओ, उसकी 3 महीने की गारंटी भी आती है, और उसका फ़ायदा ये भी है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। 100% ओरिजिनल नहीं होती, लेकिन उससे कम भी नहीं होती, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। और ज़्यादा फ़र्क नहीं, जो फोल्डर अगर बिना गारंटी वाला 800 रुपये का है तो 850 या 900 रुपये का होता है। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता उनमें, बस 150 150 रुपये तक का फ़र्क होता है, 150 तक का फ़र्क होता है लास्ट, उससे ज़्यादा नहीं। और उसकी 3 महीने की गारंटी भी आती है। दुकानदार से बोल के डलवाओ कि मुझे पेस्टिंग गारंटी वाला फ़ोल्डर डलवाना है, वो फ़ोल्डर बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं जिन लोगों के फ़ोन में एमोल्ड डिस्प्ले है, सुपर एमोल्ड डिस्प्ले है, एमोल्ड डिस्प्ले है। अब देखो, उसके लिए तो सबसे बेहतर सर्विस सेंटर वाली ही डिस्प्ले है, क्योंकि कोई भी डिस्प्ले मार्केट की उन फ़ोनों में अच्छे से काम नहीं कर पाती जिनकी एमोल्ड या सुपर एमोल्ड डिस्प्ले होती है। लेकिन फिर भी आप काम चलाने के लिए उसकी जो एलसीडी डिस्प्ले आती है उसके लिए तो बिल्कुल क्रॉस कर दो, वो तो डलवानी ही नहीं है, वो आपको परेशान कर देगी। आपकी टच, आपकी बार बार कभी कुछ खुल जाएगा, कभी साइड से लाइट दिखाई देगी। आप खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने फोल्डर डलवाया है और साइड से लाइट दिखाई दे रही है, फ़ोन के साइडों से लाइट दिखाई दे रही है, आपने खुद भुगता होगा, आपको खुद पता होगा। या कभी कभी बार बार वो छूट जाता होगा, टच अच्छे से काम नहीं करती होगी, टच ऑटोमेटिक काम करने लग जाती होगी। इस चीज़ पे भी मैंने वीडियो बना रखी है कि इससे कैसे आपको बचना है। अगर आपके फ़ोन ऐसे गड़बड़ कर रहा है तो उसको कैसे सही करना है, वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लग रही है ना, कुछ भी 1% भी मैं नॉलेज की बात बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना मैं बीमार हूँ फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के प्यार के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ और आप लोगों को लूटा ना जाए, आप लोगों के साथ धोखा ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ठीक है, अब मैं बताता हूँ जिनकी डिस्प्ले एमोल्ड डिस्प्ले है ना, सुपर एमोल्ड डिस्प्ले, आपको एलसीडी डिस्प्ले से किसी भी कीमत पे नहीं लगवानी है। वो मोटी होती है, उसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं होती। लेकिन आपको अपने फ़ोन में अगर लगवानी है मार्केट की लोकल डिस्प्ले, तो आपको लगानी है ओएलईडी डिस्प्ले। ओएलईडी डिस्प्ले पतली होती है और वो साइड से लाइट भी दिखाई नहीं देती, और उसकी जो वर्किंग है, उसके काम करने का जो वो है तरीका, वो बहुत अच्छे से काम करती है। सर्विस सेंटर वाले की तरह नहीं करेगी, 100% ओरिजिनल की तरह नहीं करेगी, लेकिन उस लोकल एलसीडी जो डिस्प्ले है उससे बढ़िया करेगी। तो जिनके पास एमोल्ड, ध्यान से सुनना यार,
कंफ्यूज मत हो जाना। जिनके पास एमोल्ड डिस्प्ले वाला फ़ोन है, आप लोग अपने फ़ोन में OLED डिस्प्ले ही डलवाएं, वो आपके फ़ोन में अच्छे से काम करेगी। अब बात आती है कि आपको अपने फ़ोन में डिस्प्ले डलवानी कहाँ से डलवाना उचित है, कहाँ से डलवाना जायज़ है। ठीक है, अगर आपको अपने फ़ोन में 100% ओरिजिनल डिस्प्ले डलवानी है तो बेझिझक बिना रोक टोक आप सर्विस सेंटर जाओ, वहाँ से 100% ओरिजिनल डिस्प्ले डलवाओ, दुकान से मत डलवाओ 100% ओरिजिनल। उसके पीछे का कारण बताता हूँ, क्योंकि जो आप दुकानदार से 100% ओरिजिनल डिस्प्ले डलवाएंगे वो उसकी गारंटी नहीं देंगे, गारंटी देंगे तो अपने बेस पे देंगे, बाद में उसको बदलने में वो दिक्कत करेंगे। लेकिन अगर आप सर्विस सेंटर से वो डिस्प्ले डलवाओगे तो वो 100% ओरिजिनल तो होगी ही, ये तो गारंटी है, 100% श्योर है। साथ में वो आपको 6 महीने की गारंटी भी देंगे, अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो उसको रिप्लेस भी करके देंगे। अब बात करते हैं कि आप सर्विस सेंटर से डिस्प्ले नहीं डलवा सकते, आप लोकल मार्केट से डिस्प्ले डलवा रहे हैं, तो देखो 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक का अपना सर्विस चार्ज होता है। हर दुकानदार का अलग अलग होता है। 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक जायज़ है। जो बिल्कुल ही आंख बंद करके आपको काट रहे हैं, आंख बंद करके, उनका कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक जायज़ है। ज़्यादातर यही रेंज होती है फ़ोल्डर लगाने की, फ़ोल्डर चिपकाने की। अब देखो, जो 100 रुपये में फ़ोल्डर लगा रहे हैं वो सबसे सस्ता फ़ोल्डर लगा रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा मत समझना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से 100 रुपये में वो कितनी मेहनत करेंगे, जिस तरीके से फ़ोल्डर लगा रहे हैं उससे आपका नुकसान है। क्योंकि फ़ोल्डर को सही तरीके से पेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर फ़ोल्डर को सही तरीके से पेस्ट नहीं किया जाएगा तो वो जल्दी टूट जाएगा। आप जेब में रखोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो जेब में ही टूट गया। क्यों? क्योंकि उसकी फिटिंग सही नहीं बैठेगी, उसके अंदर गैप रह जाएगा तो वो जल्दी टूट जाएगा। इसीलिए एक अच्छे इंजीनियर से फ़ोल्डर यानी स्क्रीन को लगवाना चाहिए। अब 100 वाले पे तो कभी मत जाना, जहाँ अगर आप सस्ता पैसा बचाने के चक्कर में जा रहे हो ना एक बार तो ऐसा होता है कि आदमी सस्ता के चक्कर में चले जाते हैं, फिर उससे परेशान रहते हैं, वो स्क्रीन टूट जाती है बहुत जल्दी, बिना गिरे हल्का सा कहीं टच हुए वो स्क्रीन टूट जाती है। उसकी टच ऑटोमेटिक काम करती रहती है, उसके पत्ते में ग्लू भर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। 100 रुपये में क्या आ रहा है, 100 रुपये में वो जल्दबाजी करेंगे। इससे बढ़िया है किसी अच्छे दुकानदार के पास जाओ, जेन्युइन चार्ज। देखो 200 रुपये से 500 रुपये तो बहुत जायज़ है। 200 रुपये, कुछ फ़ोन है जो उनमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, क्लीन करके बस उसको फ़ोल्डर को पेस्ट करना, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। लेकिन कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनमें दो तरफ से पेस्टिंग करनी होती है, पीछे से भी ढक्कन पेस्ट होता है, आगे से फ़ोल्डर को पेस्ट करना होता है, तो उसके लिए 500 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये मॉडल के हिसाब से जायज़ है। और कुछ बड़े ही मॉडल हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो 700 रुपये तक हो सकता है, लेकिन 200 से 500 रुपये जायज़ है फ़ोल्डर को लगवाने के लिए। 100 रुपये वाले फ़ोल्डर वाले भाई साहब के पास हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कभी मत जाएं, क्योंकि वो आपके फ़ोन का नुकसान ही करेंगे, आपके पैसों का नुकसान होगा। वहाँ से 100 रुपये बचाने आपके जो फ़ोल्डर में पैसे लगाए हैं उसके लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको मेन बात, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या पुरानी डिस्प्ले, मतलब जो पुराने फ़ोन की डिस्प्ले है, क्या पुरानी वाली डिस्प्ले है, क्या वो ठीक की जा सकती हैं? तो उनकी मैं कंडीशन आपको बता देता हूँ कि अगर ये कंडीशन है तो आपके फ़ोन की डिस्प्ले ठीक हो जाएगी। देखो, डिस्प्ले दो तरह की होती हैं, एक टच वाली, एक गिलास वाली। एक डिस्प्ले ऐसी होती है, आप बोलोगे टच वाली गिलास वाली, इनमें क्या अंतर है? एक डिस्प्ले ऐसी होती है जिसकी टच और डिस्प्ले अलग अलग होती है। एक फ़ोल्डर ऐसा होता है जिसमें स्क्रीन यानी डिस्प्ले और टच अलग नहीं होती, उसमें गिलास होता है। जो स्क्रीन की टच होती है वो स्क्रीन के साथ ही होती है, उसके ऊपर से गिलास लगा होता है। अगर आपकी स्क्रीन टच और डिस्प्ले वाली है, जिसकी टच और डिस्प्ले अलग अलग होती हैं, अगर उसकी टच काम नहीं कर रही है, डिस्प्ले सही है, तो आपकी टच चेंज हो जाएगी, या टच फूटी हुई है तो वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो पुरानी ही ठीक हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, अगर आपके फ़ोन में गिलास वाला फ़ोल्डर है जिसकी जो टच है वो स्क्रीन के साथ ही होती है, यहाँ पे मैं आपको कुछ फ़ोटो डाल दूँगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जिनकी स्क्रीन के साथ ही टच होती है उनमें गिलास अलग से होता है। अगर आपकी टच काम नहीं कर रही है, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो भी आपको फ़ोल्डर चेंज करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी टच अच्छे से काम कर रही है, लेकिन आपका ऊपर का जो टच गिलास है वो टूट गया है, वो ब्रेक हो गया है, तो वो भी रिपेयर हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, तो आपकी पुरानी डिस्प्ले ही ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको आगे चल के कोई पागल नहीं बना पाएगा।
जो जेन्युइन जानकारी है वो आपको पता लग चुकी है। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको अपने फ़ोन में कौन सी डिस्प्ले डलवानी है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, एक नई प्रॉब्लम के साथ और उसके समाधान के साथ।